माइनस माइनस हो गया काम। यानी कि बात क्या है साथियों, यदि किसी को थोड़ा थोड़ा ये डर लग रहा हो ना कि सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई विचार आपको तंग कर रहा हो, तो उस विचार को खुला चैलेंज है। ठीक है, एक बार सिलेबस कर लो, जो आपको यहां बोर्ड में पढ़ाया जा रहा है ना वह कर लो बस। आपकी लिस्ट यदि 65 पे लगेगी 75 प्लस क्वेश्चन आपके नोट्स में से ले लेना, लिस्ट 60 पे लगेगी तो 70 प्लस ले लेना, और मान लीजिए पेपर इजी आएगा 70 पे लगेगी तो 80 प्लस हमसे ले लेना। और मैथ के तो पूरा चैलेंज है कि सारे के सारे क्वेश्चन मुझसे ले लेना। हाँ, रीजनिंग तो फिर अपना डिपार्टमेंट आ गया सारा। ठीक, उसको तो आना ही राइट में। हाँ हाँ, क्लियर भाई? हाँ राइट है भाई। हाँ, यानी कि एक गर्मंद है 50 नंबर है इसके अंदर ही। एक गर्मंद है, ठीक है। और फिर अपने तो कितने घर मिल रहे हैं, मान सरबर के मास्टर अपने तो रहे हैं, प्रदीप सरबर के हैं। अच्छा, तुमसे भी यहाँ प्लेटफॉर्म पर आओगे तो चेके उगाओगे कि बड़े काम में करना भाई, कोई कमी तो नहीं किसी सब्जेक्ट में, किसी प्रकार की रो भी को नहीं, बस आपकी तरफ तक कमी मत छोड़ियो। ठीक है साथियों, एक एक क्वेश्चन लिस्ट आपकी, मेरे तो ये कहना है, देखो आराम से क्लास में आओ, लिस्ट 60 पे है 70 प्लस हमसे ले लो, 70 पे है 80 प्लस हमसे ले लो भाई, 50 पे तो 60 प्लस ले लो। नीचे लिस्ट लगेगी पेपर अच्छे लेवल, ऊपर लिस्ट लगेगी पेपर लो लेवल, 10 नंबर फालतू हमसे ले लेना। और ये नहीं कि आप आपके बैच को कह रहे हैं, आपका बैच बना तब भी बोले होगी यही बात, और पीछे नोबल का कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि हमें ये बात नहीं बोली गई। सीटीसी ग्रुप में दिखाई क्वेश्चन, मेन होगा भी मेन में दिखाएंगे, राइट है। और आपके डी ग्रुप के लिए मान ली ज्यादातर आप तैयारी करो, डी ग्रुप में आपके क्वेश्चन दिखाएंगे, जितने भी लिस्ट लगेगी उससे 10 ज्यादा। यानी कि जो विचार अंदर से तंग कर रहा हो ना कि छोटे मोटा काम कर लेंगे नौकरी ना लग रही, उसको खुला चैलेंज दे दो, मेरी तरफ से दे दो, खुला चैलेंज है भाई, ये क्वेश्चन आप कर लो, ये पढ़ाई आप कर लो। और इसमें ये नहीं कि हमें कोई बताएगा, हमारा लिंक हमें नहीं जानता भाई कोई भी, राइट है। हम पढ़ लेंगे, इतना छोड़ देंगे नहीं तो बचेगा क्या फिर। सरकारी नौकरी देने के लिए सरकार को एग्जामिनर को कैसा चाहिए, जो सारे क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करें, यानी कि उसको एक पढ़ने वाला एक सभ्य विद्यार्थी चाहिए, इसने मेहनत की हो, वही हम बनाएंगे, वही तो उनको चाहिए। हम भी खुश, वो भी खुश, राइट है। बाकी किसी को मिलेगी नहीं मिलेगी हमें क्या मतलब भाई, हमारे पास यदि 800 बच्चे पढ़ रहे हैं, 13,500 वैकेंसी है, हमें तो 800 ही चाहिए, औरों का भला हो जाए, ठीक है। हमें क्या मतलब है इससे भाई, हमारे पास 1000 पढ़ रहे हैं तो हमने तो 1000 चाहिए, ठीक है। तो हमें तो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं हमें तो इतनी वैकेंसी चाहिए, हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट है, बाकी औरों को दे, औरों का भी भला करे। और भाई छूटेगी तो साथियों आपके थोड़े ही कर्म न करने के कारण छूटेगी, यहां से तो छूटने नहीं देंगे। अब मान लीजिए 40% है, एक बात छोटी बताना, 40% है, मान लीजिए चंडीगढ़ पुलिस की लिस्ट लगी 80 पर, किसी बच्चे के मान लीजिए नंबर आए भाई 60 और वो मैथ के क्वेश्चन 15 सोल्व करके आया हो, तो हमारा तो कोई कसूर नहीं। यदि वो 40% उसके कराए हुए आए हुए हैं और वो 15 सोल्व करके आ रहा है, तो अपने हाथ पे अपने पैर पे अपने आप ही को कुल्हाड़ी मार ली ना, तो ये मत मारना आप। और 4 महीने का खेल है, और नए बैच बना रहे हैं, तो जो बच्चे नए आएंगे उनको भी सीधा यही चैलेंज है कि जो पढ़ा रहे हैं उसको कर लो, 10 नंबर फालतू हमसे ले लो, बात खत्म। और ना इसके लिए लाखों फीस, कुछ नहीं भाई, जितना खर्च होता है इतना ही राउंड की फीस स्ट्रक्चर रहती है, राइट है। फीस तो आप देखोगे, मान लीजिए हमने 6 महीने छोड़ो, 5 महीने की फीस कितनी ले ली, 6000। इसमें तो कहिए तो छुटा जाए मेरे पाँव में, 500 की तो चोटगन खड़े मार रखी होगी मेरा है, राइट है। तो कोई बात नहीं, अपने आपसी भाईचारा हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। 6000 ठीक है भाई, 5 महीने मान लो, 6 महीने मत मानो, 1 महीने के हिस्से में कितने आ गए साथियों, 1200। सब्जेक्ट कितने हो गए,
जो जो हम आपको क्लास में कराते हो सारे सब्जेक्ट एक एक करके गिनोगे तो आप 14-15 सब्जेक्ट बैठेंगे। 14-15 छोड़ो, आप मान लीजिए टीचर एक सब्जेक्ट को दो पढ़ा लेते हैं और करके 10 मान लो आप सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट के हिस्से में कितनी आई भाई? 120 रुपए। आप दूसरी क्लास के बच्चे का ट्यूशन लगवा लो गांव में ही, शहर में तो बहुत ज्यादा पड़ेगा, 200 रुपए से कम को ले ले तो मुझे बता दियो। और +2 पास का BSc का लगा के देखो तो 2500-3000 से कम को ले ले तो मुझे बता दियो। राइट है? और मैं बात है, कितना ही आप अच्छा पढ़ाएं, हम कितनी अच्छी टीम खड़ी करूं, कितना ही आप लोगों का प्यार मिले ना, ये फीस इतनी जाएगी कि भाई औकात से बाहर बात कर दी कि सर काम तो अच्छा करके दे रहे हो, फीस तो आपकी इतनी है कि एक नॉर्मल परिवार का बच्चा नहीं दे सकता। अब भाई बात ये है, जो मान लीजिए गांव से झटकर नरवाना आ सकता है, जो डेली के 10 रुपए आने के 10 रुपए जाने की 20 रुपए की टिकट ले सकता है, तो अपने तो ये 30 दिन का हो गया ना एक महीने का, डिवाइड करना, एक दिन के कितने रुपए आए? 4 रुपए आए। जो 20 रुपए की टिकट ले सकता है, अब वो इतना तो गरीब नहीं है कि वो 4 रुपए नहीं दे सकता। जो 20 रुपए की आने जाने की टिकट ले सकता है साथियों, तो वो ये नहीं कि वो 4 रुपए नहीं दे सकता। मानते बात को? तो ये चीज है। और मान लीजिए फिर भी ऐसा कोई मिलता है आपके टच में कोई हो कि सर इसका इतना नहीं कि आने जाने का प्रोग्राम तो इसका ऐसे ही हो जाता है, उस बच्चों को मुझसे मिलवा दो, कोई समस्या नहीं। राइट है? और करते भी, लेकिन नाम मैं नहीं लूंगा कि कौन है कौन नहीं, क्योंकि सब बराबर है। और बल्कि कई बच्चों को तो ऐसा देखा मैंने, ऐसा सिस्टम देखा कि सर बात ऐसे है कि आप मेरी फीस मत छोड़ो, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन जैसे ही या तो मैं कोई और काम करूंगा तब आ जाएंगे पैसे मेरे पास, या फिर मैं लग जाऊंगा तो तब आ जाएंगे, आपके पैसे वापस देके जाऊंगा। ये स्वार्थ भावना और भी अच्छी होती है ना? इसमें आप क्या नहीं कर रहे, किसी से कुछ मांग ही नहीं रहे, बस ठीक है सर 5-6 महीने की उधारी है दे दो आप, और आप भी तो लेते होगे किसी से। कई बच्चों का एटीट्यूड तो इस लेवल का, अब वो एटीट्यूड बड़ा अच्छा है साथियों, उससे बेहतरीन कुछ नहीं है ना? कि ये है सर इतने में, अच्छा आप इसी भाईचारा में तो फिर चल दे रहे हो अपना कर भाई, वो कुछ है ही नहीं। क्लियर भाई? एक बस आपका काम है बैठ के आराम तक क्लास लगा लो साथियों। और यही रिक्वेस्ट है कि भाई मान लीजिए 60 पे लिस्ट लगी, 70-75 क्वेश्चन आपकी कॉपी में थे, फिर भी नहीं जीतोगे तो फिर क्या करोगे? जितना फिर तो मना है। क्लियर है? पढ़ते रहोगे, सारी क्लास लगाया करो, पेपर दो तो और भी 5-5 बजे तक क्लास हो जाएंगी, सारी क्लास लगानी A to Z। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन रह गए 2-4, ये मैं जब चैप्टर अंदाजा होगा बताना जाऊंगा, यूपी पुलिस में था भाई। क्लियर साथियों? ओके, आज के लिए इतना काफी है। हैव नाइस डे। थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं ठीक रहे करो। धन्यवाद भाई, धन्यवाद।